Hello guys, good afternoon. I'm audible. Yes, Done? Okay. तो आज हम सीखने वाले हैं स्किन स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं आज हम। तो सबको स्किन के बारे में नॉलेज है? अच्छा, मुझे ही अगले बोलना है, सॉरी। स्किन सब लोग आ गए हैं? ओके। मेरा नाम इशरत सैयद है। आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन फ्रॉम VLCC एंड सडेस्को सर्टिफाइड। आपको जो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किन। तो स्किन के हमारे जो लेयर होते हैं वो 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हम वर्क करने वाले हैं एपिडर्मिस पे। फिर से गड़बड़ हो गई, मुझे थोड़ा नर्वस हो रही है। ओके, थोड़ी देर आप ले लो ना, 1 मिनट। सॉरी। मुझे ना कोई सामने होने चाहिए, ऐसे मतलब जिसका ऐसे अकेले अकेले बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। किसी ने क्वेश्चन किया है कुछ? नहीं। ओके। सिर्फ हाय हेलो बातें करो थोड़ी देर। सब लोग की तरह बोलो। स्टार्ट है? हाँ। ओके, हेलो एवरीवन। आप सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे स्किन के नॉलेज के लिए जो हमारे स्किन ट्रेनर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो काफ़ी सारे लोग, मुझे पता है आज रक्षाबंधन है उसके लिए बिजी ही होंगे, ठीक है। सो आपको कैसा लग रहा है आज का आपका जो क्लास है? वो पहला दिन है, मतलब स्किन का पहला दिन है। तो कुछ पूछना चाहते हो? आपके सामने जो मैडम है इनका नाम है इशरत जी। और इशरत जी को अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, मतलब आपको जो जो सिखाने वाले हैं वो तो आप सीखोगे ही, लेकिन आपको कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, ताकि मैं भी आप लोगों को यहाँ पर ये वाला माइक दे दूँ, मेरी आवाज़ कम आ रही है। मैम, यही सिचुएशन हमारी होती है। एक्चुअली ये बहुत अच्छे ट्रेनर है, बट आज तक इन्होंने जो भी क्लास लिए है वो ऑफलाइन ही क्लास लिए है। ये पहली बार ऐसा है जो वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और हमारी एक्चुअल में इनको सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न ही यही है कि ये बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस हो, या फिर मैंने इनके बारे में सुना है कि ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं, इसीलिए हमने इनको सिलेक्ट किया है। बट एक होता है ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरुआत करना, दोनों में भी सभी के लिए एक टास्क होता है। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चन है आराम से आप पूछ सकते हो। जो वो सिखाने वाले, जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो जो नोटबुक लेके बैठे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है जो आपको डिटेल में वो समझाएंगे या सिखाएंगे। तो 1 बाय 1 वो आपको सारे जो क्वेश्चन जो है वो तो करने ही है, लेकिन पहले उनको अच्छे से सुन लेना है कि वो जो सिखा रहे हैं वो क्या है और हमें किस तरीके से नोट करना है। वो ज़रूर सब लोग आई थिंक नोटबुक और पेन लेके बैठे ही होंगे, राइट? सब लोगों के पास नोटबुक और पेन है। आज आप लोगों का शायद सिर्फ थियरी होने वाला है ना? Yes. सिर्फ थियरी सेशन होगा। और कल से आप लोगों को मैं अभी ना मेरी रियल आईडी से भी एक लाइव करूंगी। बहुत सारी मशीन है और काफ़ी बड़ा इनका जो ये एक मैं तो बोलूँगी सेंटर बहुत बड़ा है। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो 7 दिन ये आपको जो सिखाने वाले हैं उसमें बहुत मज़ा आएगा आप सब लोगों को। तो वो मैं मेरी रियल आईडी से भी अभी दिखाऊंगी, आप लोग यहाँ पर भी देखते जाइएगा। अभी फ़िलहाल आपका फोकस इन पे रखिए। और आज का जो सेशन है आप क्या सिखाने वाले, मतलब आज क्या है? आज हम सिखाने वाले हैं स्किन स्ट्रक्चर ओके एंड स्किन टाइप। ओके। तो सबसे पहले स्किन स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब आप लोगों को या मुझे, देखो हम मेकअप करें, हम हेयर करें या फिर हम स्किन करें,
मेन जो है वो स्किन स्ट्रक्चर जो है वो है ही, ठीक है। सब लोगों को स्किन सीखना ज़रूरी है, और स्किन स्ट्रक्चर कैसा होता है या फिर स्किन एनाटॉमी जो है वो क्या होता है, वो सब कुछ आज आपको सिखाया जाएगा। सो वन बाय वन आपको यहाँ पर स्टार्टिंग हम स्किन से ही करेंगे। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो कृष्णा है यहाँ पे, वो रीड करेगी। मैम जैसे आप बोर्ड पे लिख के बताते हो वैसे ये मैम भी बोलिए ना। हाँ शांति रखो, बोर्ड बाजू में रखा है, सो वो भी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जो वो बताएंगे उसके बारे में भी लिखते जाइए। उसके बाद में आपको मैम जो भी ज़रूरी है वो बोर्ड पे भी बताएंगे, क्योंकि पीछे उनके बाजू में बोर्ड भी रखा ही है, ठीक है। तो वो भी होगा, टेंशन मत लो। ओके, और कुछ क्वेश्चन है किसी को? यस यस यस, ठीक है, ओके। बाकी तो आप लोगों को अभी कुछ डाउट हो वो भी पूछोगे, सीखने के बाद भी पूछ सकते हो। मैम ये ओके स्लो आ रही है मेरी आवाज़, तो मैंने अभी अच्छे से आ रही होगी आपको। पहले मेरे हाथ में माइक नहीं था, अभी माइक है। ओके, रेडी है सब लोग सीखने के लिए? आप सब लोग रेडी हो? रेडी का मैसेज भेज दो, या फिर डन बोल दो, या क्लियर बोल दो, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए कमेंट हम ऑफ करेंगे ताकि आप सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो जो सिखा रहे हैं उस पे हो, ठीक है। हाँ, यस मैम, यस मैम, ओके, हाँ, ओके। सो सबसे पहले आज हमको जो स्किन सिखाने वाले हैं, सो स्किन होता क्या है उसके बारे में भी आप सीखोगे। जो स्किन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर स्किन एनाटॉमी क्या है, स्किन के कितने लेयर्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर अभी डीपली नॉलेज दिया जाएगा और उसके बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। रेडी आप? यस। ओके, चलो। सो अब आप अपना सेशन स्टार्ट रखिए, और थोड़ी देर के लिए हम कमेंट ऑफ करेंगे। बीच बीच में आपको, जैसे कि सपोज उन्होंने एक टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आपको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो अभी फिलहाल कमेंट हम ऑफ करते हैं, और हम उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। ओके ओके, आपका जो भी स्टार्टिंग मतलब जो भी स्किन से है आप स्टार्ट करें। ओके। तो गाइज, माय नेम इज इसरत सैयद, आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन। ओके, स्किन के बारे में आज हम सीखेंगे। स्किन का टेक्निकल नेम डर्मा है, जो 50% लोगों को पता ही होगा। स्किन का टेक्निकल नेम डर्मा है, और टोटल बॉडी वेट है हमारा स्किन का 16%। हमारी बॉडी का जितना वेट होता है उस स्किन का 16% होता है। और स्किन मेड ऑफ 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। पहला लेयर जो है वो एपिडर्मिस का होता है, सेकेंड लेयर डर्मिस होता है, और थर्ड लेयर जो है हमारा हाइपोडर्मिस होता है। और हमें वर्क करना होता है एपिडर्मिस पे। हम ब्यूटी सैलून, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन वर्क करते हैं एपिडर्मिस पे। डर्मिस पे वर्क करते हैं डॉक्टर, जो इंजेक्टेबल करते हैं, अंदर स्किन के अंदर से जाके काम करते हैं, वो डर्मिस के बाद वर्क होता है। एपिडर्मिस में हमारी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, कोई हेयर फॉलिकल नहीं होता है, सीबम लेवल नहीं होता है, स्वेट लेवल नहीं होता है, सारा चीज़ होता है डर्मिस में। तो हम डर्मिस तक नहीं काम कर सकते, हम एपिडर्मिस पे काम कर सकते हैं। मैन्युअली फेशियल करते हैं, मशीन से फेशियल करते हैं, लाइक हाइड्रा फेशियल। बहुत सारी काफ़ी सारी मार्केट में मशीन्स आ गई है जिससे फेशियल्स हो रहे हैं आजकल, लेज़र ट्रीटमेंट हो रही है, वो सारा ऊपर हम स्किन के सरफेस से करते हैं। ओके, स्किन हमारी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करता है, पूरी बॉडी ऑर्गन को कवर करता है। हार्मफुल यूवी रेज, बैक्टीरिया से हमारी प्रोटेक्शन होती है। ओके, स्किन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन है आपको तो प्लीज़ बताइए आप। ओके, स्किन का जो एपिडर्मिस का लेयर है, जिसके 5 लेयर होते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम लूसिडियम एंड कॉर्नियम। ओके, आप लिख सकते हो।
यहाँ पे मैम आपको लिख के दिखा रहे हैं। हाँ, स्ट्रेटम एपिडर्मिस, मेड ऑफ 3 लेयर्स, पहले लिखो। स्किन मेड ऑफ 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाँ, लेयर की स्पेलिंग LAY ER, layers। ओके, एपिडर्मिस के लेयर लिखिए आप। सॉरी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, फर्स्ट लेयर के लेयर लिखेंगे हम एपिडर्मिस के। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, मैम ऐसा लग रहा है डॉक्टर की क्लास चालू है और हम बोल भी पा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट है, अभी दिखेगा। इसमें फ्रंट में नहीं आएगा दीदी, बैक कैमरा करना पड़ेगा। पहले बात कर लो। ओके। कमेंट क्या थी? ओके, तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा, इधर से उल्टा दिखेगा ना। नहीं दिख रहा है। अब आप एक काम करो, आप सिर्फ बोलो, दूसरा मेरे पास देखो। रुको जस्ट 1 सेकेंड। आप सभी लोगों को मैं सुविधा करती हूँ, आप लोगों को दूसरा माइक निकालना। आप बोलते रहना, ऊपर का लाइट शायद दिख रहा है। अच्छा, अभी सभी लोगों को दिख रहा है? होप सो अब सब लोगों को दिख रहा होगा। अभी आप देख पा रहे हो सभी लोग? वो ऑफ कर दो। सारी बंद करेगी तो अंधेरा दिखेगा बेटा। चलेगा चलेगा। ओके, होप सो अभी आप सब लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ओके चलो, सो यहाँ पर जो हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि स्किन के जो 3 लेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, राइट। आप लोगों को यहाँ पर स्किन के लेयर के बारे में आज जो है वो सिखाया जा रहा है। और डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना तो बाद में मैं भी क्लियर कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। आपको स्किन के बारे में मैं समझा दूंगी, आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो इशरत जी जो भी सिखा रहे हैं आप फिलहाल उस पर फोकस कीजिए। बाद में अगर आपको ऐसा लगे तो मैं क्लियर कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ चलो रेडी। सो मेड ऑफ जो हमारी स्किन है वो 3 अलग अलग लेयर से बनी हुई है। एक है एपिडर्मिस, एक है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। सो कितने लोगों को ये 3 लेयर के बारे में पहले से ही पता है? मतलब कितने लोग जानते हैं कि हमारे स्किन के लेयर जो है वो 3 अलग अलग लेयर होते हैं और उसमें भी दूसरे लेयर्स और भी होते हैं, उसके बारे में भी हम अभी यहाँ पर नोट करेंगे। बट जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है या हाइपोडर्मिस है, ये 3 लेयर हमारे स्किन के होते हैं। ओके गुड, काफ़ी सारे लोगों को इसका नॉलेज है और शायद हमारे पहले क्लासेस में भी इसके बारे में सिखा ही होगा सबने कि हाँ हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। अब जैसे कि हम लोग मेकअप करते हैं या फिर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ फेशियल करते हैं, जैसे कि हम फेशियल कर रहे हैं मैन्युअली, जो हाथों से हम फेशियल करते हैं वो ज़्यादातर हम एपिडर्मिस लेयर पर ही वर्क होता है। बट जैसे कि इनकी जो कुछ मशीनरीज है या फिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, शायद लेजर ट्रीटमेंट या फिर पीलिंग वगैरह, जो केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट, हाँ ये सब डर्मिस लेयर के ऑलमोस्ट, हाँ यस करीब डर्मिस के करीब कर डर्मिस के आसपास, मतलब फर्स्ट उसके जो लेयर होते हैं उसके ऊपर होता है, ठीक है। ओके आप कंटिन्यू करो, फिर मैं भी अगर ऐसा लगे तो। ओके, इसकी एपिडर्मिस जो है जिसके हमारे 5 लेयर है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रेटम लूसिडियम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। हम कॉर्नियम लेयर तक वर्क कर सकते हैं। ओके, अभी तेरे को जो एपिडर्मिस लिखा है ना उसके नीचे जो डर्मिस लिखा है उसको क्लीन करके
5 जो एपिडर्मिस के लेयर है उसके नाम लिख। सो एपिडर्मिस जो है उसकी 5 अलग अलग लेयर होते हैं, और ये जो 5 लेयर होते हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडियम ये हमारा लेयर है। इसमें टोटल 5 लेयर आते हैं। एपिडर्मिस का सेकंड लेयर है ये हमारा। एपिडर्मिस का थर्ड लेयर है ग्रैन्युलोजम, फोर्थ लेवल है स्पाइनोजम, ग्रैन्युलोजम। मेरा मोबाइल शायद उधर रख के आई मैं, नहीं अभी से। स्पाइनोजम फोर्थ लेयर एंड 5 लेयर जर्मिनेटिवम, जहां से हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट मिलता है। जर्मिनेटिवम। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे स्किन के जो लेयर है वो मेन 3 लेयर्स है, और 3 लेयर में जो पहला लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उसमें भी उसके भी को लेयर्स होते हैं जो 5 अलग अलग लेयर्स है जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया। आप सिर्फ नोट करते जाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं वो बाद में क्लियर कर दूंगी कि ये जो स्किन के लेयर है वो क्या है, या स्किन एनाटॉमी के बारे में भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करना, ठीक है। हाँ, अभी अगर हम जैसे कि बोलने जाए कि जितने भी लेयर्स है उनका हर किसी का काम अलग अलग होता है। जैसे कि एपिडर्मिस लेयर जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो इंसान के स्किन का फर्स्ट लेयर है, और उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। सो वो लेयर है जो हमारे स्किन का हिस्सा लोगों को दिखता है, आंखों से देखने में भी दिखेगा, टच करने से भी फील होगा, या फिर जैसे कि उसी को गर्मी लगती है, उसी को ठंड लगती है, ये हमारे स्किन का वो लेयर होता है जिस पर हम मेकअप भी करते हैं, या फिर हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो फेशियल से लेकर प्रोडक्ट्स से लेकर सब कुछ इसी लेयर पर लगाया जाता है। बट इस लेयर में भी 5 अलग अलग लेयर है जिसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। हाँ जी, ओके। मैं दिख रही हूँ उन लोगों को? नहीं, बोर्ड आप मतलब आपकी आवाज़ क्लियर है सब? ओके। हमारी स्किन जो बनती है वो सेल्स से बनती है, और 4 टाइप के सेल्स होते हैं हमारी स्किन में। कैरेटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कल सेल्स। ये 4 सेल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन मेड ऑफ होती है, स्किन बनती है हमारी। कैरेटिनोसाइट्स जो हमारी स्किन को प्रोटीन केराटिन प्रोवाइड करने का काम करता है। मेलेनोसाइट स्किन को कलर देने का काम करता है। लैंगरहैंस सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम रिग्रेट करता है। और मर्कल सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में टच, कोल्ड, हीट, हमको सेंसेशन पता चलता है, वो सेल्स होता है। ये 4 सेल से हमारी स्किन बनी हुई होती है, और हमें वर्क करना होता है। कॉर्नियम लेयर से स्टार्ट करेंगे हम स्किन पे वर्क करना। स्किन स्ट्रक्चर सबको अच्छे से समझ आ गया हो तो हम स्किन टाइप पे जाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है? आप अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला है कि आप टेंशन मत लो, मैं खुद भी ये सब क्लियर कर दूंगी कि आपको अगर कुछ भी डाउट है। देखो, मेन स्किन एनाटॉमी हो गया, स्किन टाइप हो गया, उसके बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं खुद भी एक सेशन आपको दे दूंगी, उसका आप टेंशन मत लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन चीज जैसे कि मशीनरीज यूज कैसे करना है, या फिर जो जो हम सीखने वाले हैं। आज वैसे भी हमने बोला है कि सेशन आज हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, और सब लोगों को रक्षाबंधन की वजह से कहीं ना कहीं शायद बहुत सारे लोग अभी हमें देख भी नहीं रहे हैं, तो रक्षाबंधन की वजह से सब लोग बिजी रहेंगे। तो इसलिए आज हम सच को तो छुट्टी लेने वाले थे, बट हमने नहीं दी है ताकि हमारा क्लास कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। नो मैम, सिर्फ अभी एक समझ रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको समझ में नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
मैम ये क्लास थियरी नोट में मिलेगी? हाँ जी, क्लास थियरी नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं जैसे सिखाती हूँ आप उसको नोट करते रहना है, ठीक है। बाकी स्किन लेयर कैसे होता है या फिर स्किन एनाटॉमी क्या है उसका मिल जाएगी। ओके चलो, नोट्स आपको मिल जाएगी, आपको हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, उन्होंने बोला है हाँ मिल जाएगी। जैसे कि स्किन एनाटॉमी के मैं फोटोज वगैरह भी आपको सेंड कर दूंगी, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैम स्किन के अंदर वाली लेयर को ही एपिडर्मिस के नीचे जो है डर्मिस। नहीं, उसका क्वेश्चन अलग है। ये जो 4 लिखे ना उसके बारे में शायद पूछ रही है। 4 सेल्स का नाम क्या पूछ रहे हैं? ओके, जो सेल्स के नाम आप पूछ रहे हो वो सेल्स के नाम भी हम लिख देते। ऊपर जो एपिडर्मिस है ना बेटा, वो भी क्लीन कर दे और लिख दे 4 जो सेल्स होता है वो। हैप्पी रक्षाबंधन मैम, हैप्पी रक्षाबंधन। कैरेटिनोसाइट सेल्स मैम ये क्लास थियरी की नोट मिलेगी? हाँ जी मिल जाएगी। और सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। सो यहाँ पर आज जैसे कि हमारा स्किन का लेयर, स्किन एनाटॉमी वही बोलेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में आप सीखोगे जो अभी आप सीख रहे हो। आज का सेशन जो है वो सिर्फ थियरी का है, छोटा सा सेशन करके आज हमारा क्लास हम खत्म करेंगे। और उसके बाद हम आपको कल आप क्या सिखाने वाले हो? कल हम बेसिक फेशियल सिखाएंगे। ओके, कल बेसिक फेशियल है वो सिखाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको अगर स्किन टाइप और एनाटॉमी के बारे में कुछ भी दिक्कत हो आप उसकी चिंता मत करना, वो मैं क्लियर कर दूंगी। आपको मेन जैसे कि फेशियल है वो उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे पास जितनी भी मशीनरीज है वो तो मैं दिखाऊंगी ही, लेकिन मशीनरी को छोड़ के मैन्युअली वो कैसा कर सकते हैं वो भी मैं सबको सिखाने वाली हूँ, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कैरेटिनोसाइट सेल्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अब हमारी स्किन को प्रोटीन देने का काम करता है, कैरेटिन प्रोटीन प्रोवाइड करता है। मेलेनोसाइट्स जो है वो हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है, जिसे हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंट हमारा हेयर कलर, नेल्स कलर, स्किन का कलर जो है वो है मेलेनोसाइट्स। और लैंगरहैंस सेल्स जिससे हमें मिलता है इम्यूनिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी। एंड मार्कल सेल से मिलता है हमें हीट। हमारी स्किन में पता चलता है, कोई हमें टच करता है, हीट लगती है, कोल्ड होती है, हमें पता चलता है, वो सेल्स प्रोवाइड करता है मार्कल सेल्स। ये 4 सेल से बना होता है एक सेल, जिससे हमारी स्किन बनी होती है। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम जाएंगे स्किन के टाइप्स पे। ओके, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि 4 अलग अलग सेल्स है, उसके बारे में आपने यहाँ पर मतलब समझ लिया। इसके बाद अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपका जो भी आगे का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। फिर से बोलना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वीडियो सेव रहेगा तो आप उसमें देख सकते हो, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। कैन यू प्लीज रिपीट सेकेंड वन? जो मेलानोसाइट्स है वो क्या करते हैं? मेलानोसाइट्स जो है वो हमारी स्किन को कलर देने का काम करते हैं। ये जो सेल होते हैं, एक्चुअली ये जो सेल्स है ना, ये मेलानिन से मतलब मेलानिन जो बनता है हमारे शरीर में वो मेलानोसाइट से बनता है। और मेलानिन एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन को डार्कनेस या लाइटनेस, जैसे कि हर किसी इंसान के स्किन का कलर अलग अलग है, ठीक है। तो वो मेलानोसाइट या मेलानिन जो है वो डिसाइड करता है कि किसका स्किन का कलर कैसा रहेगा। जैसे कि हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन अचानक से डार्क हो जाती है, टैनिंग आ जाता है। तो वो टैनिंग एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेलानिन है वो बनाता है। मतलब मेलानोसाइट्स जो है वो अचानक से वहां पर मेलानिन क्रिएट करता है, और मेलानिन क्रिएट होने के वजह से हमारी बॉडी को वो सेफ्टी देता है। मेलानिन जो है वो हम लोगों को वो भले टैनिंग दिखता है, बट एक्चुअल में वो टैनिंग मेलानिन से बना हुआ है, क्योंकि वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो मेलानोसाइट्स जो है वो हमारे स्किन को कलर देने का काम करता है। ओके, प्रॉब्लम होती है लेजर कराने से? कोई प्रॉब्लम होती है? लॉन्ग टर्म होती है। अच्छा, चलेगा, ये वाला चलेगा।
ओके, लेजर कराने से कोई जैसे कि आपने बोला कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म, मतलब फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब किस तरीके मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हमने किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेजर आप बार बार करवाते हो, ओके ओके कंटिन्यूसली लेते ही जा रहे हो, तो आगे जाके आपको कैंसर के सेल्स ओके एक्टिव हो सकते हैं। ओके ओके सो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो लेजर ट्रीटमेंट आप कोई भी डॉक्टर से कर रहे हो या जो भी स्किन एस्थेटिक है उनसे करवा रहे हो, तो शायद वो आपको ये चीज पहले ही समझाते ही होंगे कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम आ सकती। जैसे मैंने भी अभी बोला कि प्रेगनेंसी से पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लेजर करवा लेना है ऐसा, बट उसके दूसरे महीने में ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ प्रेगनेंसी में नहीं होता है, या फिर जब हमें कंसीव करना होता है तब भी हम नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे एक मेरे तरफ से शायद मैं बोल सकती हूँ कि आप अगर करना चाहते हो तो आप बेबी की बात करो, ताकि आपके बेबी भी अच्छे से हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद अगर आप करो तो आई थिंक अच्छा रहेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? इसमें बाजू में लिख दो कि काम बेटा आप लोगों को कुछ चीजें जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ वैसे आपको नोट कर लेना है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि स्किन टाइप के बारे में और स्किन एनाटॉमी के बारे में जो नहीं समझ में आ रहा है वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको स्किन स्ट्रक्चर, स्किन टाइप, स्किन के लेयर्स की नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, आपको जो इन्होंने लिखा हुआ है उसका अभी आपको समझना है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन करना है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, शायद आप नोट्स आपके पास में पीडीएफ है। पीडीएफ है। हाँ, तो पीडीएफ हम अभी आपको सेंड कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है मैम। ओके गुड, चलो आगे कुछ पूछना है और किसी को तो बताइए। कैरेटिन क्या करवा सकता है? कौन सा? मैम आप तो हेयर पे चले गए। कैरेटिन स्किन का सीखो ना पहले, हेयर वाले आएंगे तब हेयर की बात करेंगे। मैम ये जो लिखा होगा क्या काम करता है? डन मैम, ओके चलो आगे। ओके, अभी हम बढ़ेंगे स्किन टाइप की ओर। हमारी 4 टाइप की स्किन होती है। एक तो नॉर्मल स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है। नॉर्मल स्किन जो होती है वो हमारी हेल्दी स्किन होगी, पिंकेश टोन होगा, पोर्स इनलार्ज नहीं होंगे, मिनिमाइज पोर्स होंगे। हेल्दी स्किन को देखोगे तो आप कैसे, मतलब अपनी स्किन को देखोगे तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी स्किन पे। बहुत कम लोगों की एकदम हेल्दी और नॉर्मल स्किन होती है, अदरवाइज ऑयली या वेदर के हिसाब से ड्राई स्किन रहती है। ओके, ड्राई स्किन होगी जिनके पोर्स एकदम श्रिंक होंगे, रिंकल्स होंगे फेस पे, डिहाइड्रेट होगी स्किन, पानी नहीं होगा उनकी स्किन पे। ऑयली स्किन पे जाते तो ऑयली स्किन पे स्किन पूरा ऑयल होगा, टी जोन, सी जोन, चीन एरिया पे, चिक एरिया पे आपको पूरा ऑयल दिखेगा। एक्ने हो गए, एक्ने प्रोन स्किन भी हो सकती है। ऑयल पोर्स इनलार्ज हो गए ऑयली स्किन में। स्किन टाइप, स्किन एनालाइज अच्छे से आपको आना चाहिए। स्किन टाइप लिख दे, 4 स्किन टाइप होते हैं। ठीक है, तो और हो गई एक हो गई कॉम्बिनेशन स्किन, जो 4th स्किन होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा सी जोन जो होता है वो ड्राई होता है, टी जोन जो हमारा होता है वो ऑयली होता है। ओके, अभी जैसे कि इन्होंने जो भी डिटेल में समझाया है वो हम यहाँ पर बोर्ड पे नोट कर देते हैं। जैसे कि स्किन टाइप कितने होते हैं, तो सबसे पहले स्किन टाइप जो है, जिस तरीके से इन्होंने हमें समझाया कि स्किन टाइप जो है वो 4 अलग अलग तरीके के होते हैं। तो पहला नॉर्मल स्किन जो यहाँ ड्राई स्किन लिखा जा रहा है, नॉर्मल स्किन। उसके बाद हमारा दूसरा जो है होता है वो होता है ड्राई स्किन। तीसरा ऑयली स्किन। थर्ड है हमारा ऑयली स्किन। 4th कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, ये चारों स्किन टाइप आपको नोट कर लेने हैं। यहाँ तक आपने नोट अगर कर लिया हो तो मुझे बताइए। सब लोगों ने नोट कर लिया है? ये 4 अलग अलग स्किन टाइप होते हैं जो हमारे स्किन टाइप में है। फिर एक के बाद एक, जैसे कि नॉर्मल स्किन जो है वो किस तरीके की होती है या फिर वो कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर नीचे नोट कर देंगे। यस यस यस, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो तो अपना सेव रहेगा ही, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब जो ड्राई स्किन है उसके बारे में जो जो पॉइंट वो बताएंगे वो नीचे, सॉरी नॉर्मल स्किन के, हाँ वो क्लीन करके नॉर्मल स्किन के पॉइंट लिख दें। जो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन हमारी हेल्दी होगी, पिंकिश टोन होगा।
जो टोन है वो पिंकिश होगा। मैम नॉट हिंदी में होगा, हिंदी में लिखेंगे बेटा तो कैसे चलेगा है, बोल तो हम जो रहे वो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे कि बता बेटा पिंकी कैसे लिखेंगे हिंदी में, बता। स्किन टोन इवन होगा। देखो ये जो लिख रहे हैं वो आप लिख सकते हो ना, तो आप नोट बनाओ, समझ में आया। स्किन टोन इवन होगा। इनका जो स्किन टोन होता है वो इवन होता है। ई स्किन टेक्सचर क्लियर होता है। टेक्सचर जो होता है स्किन का, टेक्सचर मतलब देखो स्किन टोन मतलब कलर की बात कर रहे हैं। इनको कहीं से पिगमेंटेशन नहीं दिखेंगे, इनको कहीं से आपको पिंपल्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं दिखेंगे, इनका डार्कनेस नहीं दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखता है। तो इनका स्किन कैसे होता है, इवन होता है। और दूसरा जो आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है कि इनका टेक्सचर जो है, टेक्सचर बेटा एस क्लीन कर दे, टेक्सचर TE टेक्सचर। सो जो टेक्सचर होता है स्किन का वो एकदम एस नहीं आएगा, टेक्सचर TEX TU। वो स्ट्रक्चर समझ रही थी कब से। सो स्ट्रक्चर नहीं, टेक्सचर जो है वो एकदम क्लियर होता है। मतलब कि हम जब हमारे फेस पर हाथ घुमाते हैं तो कई बार हमें फुंसियाँ लगती है, या फिर कई बार हमारा ओपन पोर्स लगता है, या ये सारी चीज़ें हमें फील होती है। बट जो नॉर्मल स्किन है उनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती, वो एकदम स्मूथ होती है, एकदम इवन होती है, टोन भी उसका अच्छा होता है, और उसका जो टेक्सचर है वो भी एकदम क्लियर होता है। हो गया, मतलब ये नॉर्मल स्किन का। ड्राई स्किन। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट होगा कि ड्राई स्किन जो है वो किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नोट प्लीज। हाँ जी, आपको नोट के फोटोज दे देंगे अभी, जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको जो नोट्स उनका PDF फाइल है वो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, टेक्सचर अनइवन होगा। जो ड्राई स्किन है उनका टेक्सचर थोड़ा अनइवन होता है। अनइवन मीन्स कि ये थोड़ा सा रफ भी फील होती है, स्पेशली मंकी माउथ के आसपास। डिहाइड्रेट होगी स्किन। डिहाइड्रेट मीन्स स्किन पे पानी, वाटर नहीं होगा, ऑयल भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा। स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होती है, जिसमें पानी की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि ड्राई स्किन। व्रिंकल, फाइन लाइंस हो गए। व्रिंकल WRINKLE। रिंकल और फाइन लाइंस मतलब इनकी जो स्किन है ना वो ज्यादा लूज या पतली होती है, और वो ज्यादा रिंकल्स बना देती है। फाइन लाइंस हो गए। हाँ, पैची स्किन होगी, पिगमेंटेशन होगा। इनको पिगमेंटेशन के पैच हो गए। ओके, पिगमेंटेशन भी दिखेंगे और पैची स्किन होगी। पोर साइज इनका एकदम श्रिंक होगा। ओके, जो पोर्स है वो ऐसे होंगे जो स्मॉल होंगे, या फिर जो स्पोर्स है वो ऐसे होंगे जो आपको दिखे ही ना, मतलब एकदम पास जाने के बाद आपको फील होगा कि इनको पोर्स है। अदरवाइज ड्राई स्किन पे आपको पोर्स ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये ड्राई स्किन जो है वो इस तरीके से होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो पूछिए। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में पर सेंड करोगे? हाँ, PDF तो उधर ही सेंड करूंगी ना, PDF कहाँ सेंड करूंगी मैं आपको? ऑयली स्किन। यस, ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं ऑयली स्किन पर। हाँ सोनी, मारे तो मन થાય છે તાર પાસે મસાજ કરવાનો, પણ શું કરું, તું પણ પ્રેગ્નન્ટ क्या बात है। आजकल तो मेरे ये दुख फेस पे ऑयल होगा। T जोन, C जोन, फुल फेस पे ऑयल विजिबल होगा। फेस ऑयली, वही लिख दो। ओके, ऑयली स्किन जो होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सीबम, SEBUM, सीबम। प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, मोर प्रोड्यूस। मोर, सीबम मोर प्रोड्यूस, आगे डैश कर और मोर प्रोड्यूस, सीबम के आगे लिख बेटा। मोर। पोर्स इनलार्ज हो गए।
इनके जो पोर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। ओके। पैची का मीनिंग क्या होता है? पैची मतलब बेटा कि अलग अलग जगह पे पैचेस हो जाते हैं, जो किसी किसी को रेडनेस भी हो सकती है, किसी किसी को जो व्हाइट व्हाइट ड्राइनेस के साथ में पैच होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट वाले, देखो किसी के फेस पे आपको दिखेगा कि कुछ जगह एकदम काली काली दिख रही है मंकी माउथ के आसपास, और कुछ जगह पे व्हाइट व्हाइट पैच दिख रहे हैं, उसको हम पैच बोलते हैं, ठीक है। अनइवन स्किन टोन। हाँ। इसमें झुर्रिया आती है, फाइन लाइंस मतलब, हाँ फाइन लाइंस मतलब झुर्रिया, ठीक है। सीबम मतलब कि हमारे बॉडी में जो ऑयल बनता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। सीबम मोर मतलब कि जैसे देखो सीबम कहाँ से निकलता है, पहले तो मैं वो आपको बताना चाहूंगी। सीबम जो है वो निकलता है हमारे पोर्स से, जो हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं वहां पर, और जहां जहां हमारी बॉडी में हेयर है उसके बाजू में सीबम ग्लैंड्स भी होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, और हमारे बॉडी में जो सिबेशियस ग्लैंड है उसके बाजू में ही आप देखोगे कि वहां पर आपको पसीना भी निकलता है। तो ऑयल अलग चीज है, पसीना अलग चीज है, ठीक है। स्किन टोन। वैसे भी एक दिन का भी खत्म ही हो जाएगा, वैसे भी स्किन टाइप तक ही सिखाने वाला, तो एक साथ ही सेव कर देंगे। ओके। अनइवन। आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। पैचेस का मतलब धब्बे नहीं, पैचेस का मतलब धब्बे नहीं बोल सकते। धब्बे एक्ने को भी लोग धब्बे बोलते हैं, वो बड़े बड़े जो दाग रह जाते हैं उसको लोग धब्बे बोलते हैं। पैचेस में आपको किसके चेहरे पर अभी यहाँ है नहीं तो मैं दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर किसी का चेहरा एक्स्ट्रा ड्राई नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, वेरी कोऑपरेटिव रिप्लाई फ्रॉम मैम अकाउंट, थैंक यू। जो रिप्लाई आपको मैम के अकाउंट से मिल रहा है वो हमारे हस्बैंड दे रहे हैं वहां पे बैठे बैठे, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको जो भी यहाँ तक क्लियर में समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जैसे बोला स्किन एनाटॉमी एंड स्किन लेयर के बारे में मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। और कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। अनइवन स्किन टोन, सी जोन ड्राई, टी जोन ऑयली, ओके। और कुछ हो गया कॉम्बिनेशन? हाँ। ओके, चलो यहाँ तक आपको कुछ डाउट है? अदरवाइज जो इनकी नोट है, जैसे कि इन्होंने बोला कि आपको फोटोज मिल जाएगी, तो हम आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरे है, किनको है? मंकी माउथ बोल सकते हैं क्या? मंकी माउथ ज्यादातर वैसे भी ड्राई स्किन वालों को ही होता है, ज्यादातर जितना मुझे पता है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ही मंकी माउथ का प्रॉब्लम होता है, और वो ड्राई स्किन वालों को ज्यादा होता है, ठीक है। अभी हम मैम की तरफ घुमा देते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम, सेंसिटिव स्किन भी होता है क्या? यस, सेंसिटिव स्किन होती है, रेडनेस होगी स्किन पे, ब्रोकन कैपिलरीज दिखेगी, ब्लड सर्कुलेशन अनइवन होगा उनका। कैपिलरीज मतलब बहुत छोटी छोटी होती है, जो स्पेशली हमारी आईज के आसपास होती है। कुछ लोगों को अपर स्किन को आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इवन हमारे पूरे बॉडी में जहाँ पर हमारा स्किन बहुत पतला होता है वहां पर कैपिलरीज ज्यादा दिखती है, जैसे कि शायद हमारे थाइस पर भी कैपिलरीज ज्यादा दिखती है। थीन स्किन होगी, हाँ, एकदम पतला सा वो हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स जो बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। नोट डाउट, ओके, नो डाउट, ओके। किसी किसी का मंकी माउथ ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अच्छा, ब्लैक हो जाता है। बेटा मंकी माउथ उसी को तो बोलते हैं कि जो ब्लैक एरिया है। किसी किसी का मंकी माउथ ब्लैक हो जाता है ऐसा नहीं होता है, जो ब्लैक है उसी को मंकी माउथ बोलते हैं, ठीक है। मैम, मेरे फेस पे नसें क्यों दिखाई देती है? हाँ, तो तुम्हारे नसें दिखाई दे रही तो नसें को थोड़ी ना हम लोग वहां पे प्लास्टर पेरिस थोड़ी कर सकते हैं। नसें जो दिखाई दे रही है वो दिखाई ही देगी ना। तो सबके, हर किसी का कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि मेरी भी आंखों की शायद पता नहीं कौन सी आंख के नीचे ग्रीन नस जो है वो कभी कभी ज्यादा दिखती है, ठीक है। और कभी जैसे कि किसी के भी चेहरे, शायद इनके भी चेहरे पे आईज के नीचे, तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे स्किन का, हम उसको नहीं बदल सकते। हमारी नसें दिख रही, हम ओपन पोर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। हम हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि जैसे कि बाहर से जो प्रॉब्लम है जो अंदर से ही पैदा होती है,
हम सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव है उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारे ड्राइनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम ओपन पोर्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, हम पसीने को शायद थोड़ा कुछ ट्रीटमेंट देकर कम कर सकते हैं। बट जो हमारी नसें हैं या फिर हमारी वेन्स जो दिख रही है हम उनको नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। सेंसिटिव स्किन टाइप है या स्किन प्रॉब्लम? स्किन टाइप है। स्किन टाइप ही बोलेंगे, सेंसिटिव स्किन जो है वो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, उसको कॉन्सर्न नहीं बोल स्किन एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा स्किन पे जो जो ड्राई स्किन के सिम्टम्स है, ऑयली स्किन के सिम्टम्स है, ओके वहाँ हमको पता चलेगा कि इनकी स्किन क्या है और हम इन पे क्या यूज करने वाले हैं और कौन सा फेशियल उन पे जाएगा या कौन सी ट्रीटमेंट जाएगी। ओके मैम, ओपन पोर्स उनके लिए क्या करें? ओपन पोर्स के लिए आप अपना डेली स्किन केयर भी अच्छे से कर ही सकते हो। और मैम हमें शायद जो 4 अलग अलग फेशियल दिखाएंगे, तो फेशियल से आप कैसे उनको श्रिंक कर सकते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। सो कल हमारा फेशियल का सेशन है। सेशन कौन सा, मतलब फेशियल कौन सा रहेगा? कल बेसिक फेशियल रहेगा हमारा। ओके, कल बेसिक फेशियल आपका रहेगा। तो ये जो बेसिक फेशियल है मैन्युअली वो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको एक बार इनका स्टूडियो दिखा दूं सब लोगों को कि आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। आपको मैं दिखा दूं कल हमारा कौन सा सेशन रहेगा उसके बारे में, और जो 4 अलग अलग फेशियल है उसमें आपको जो मैम है वो क्या क्या दिखाने वाले हैं। ठीक है। बाकी स्किन एनाटॉमी और लेयर का कुछ भी इशू हो, डोंट वरी, मैं आपका सब क्लियर कर दूंगी। मैम, नोज से मेकअप हट जाता है क्यों? अब मेकअप के क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बाद में हम सीखेंगे ना मेकअप, तब मैं बता दूंगी आपको। अभी हम स्किन के बारे में बात करते हैं। एक्साइटेड, सबको देखना है, दिखा देते हैं। ठीक है, चलो। सो मैं यहाँ पर ना सबको